Why did you move to the BJP? At what stage did you feel that regional party से national party में आना है? Like it has happened in like 2011, and up to 2011 I was in like SGP, and when I have lost the election in 2009, Lok Sabha election from Dibrugarh Lok Sabha constituency, later on I was approached by BJP leaders, and I had a relationship with the then like leaders, particularly when I was the president of ASU. During that time, Congress was in power and BJP were in opposition. And to raise our issue in the House of the Parliament, we went to the BJP leaders. I requested them, please take it up. They have been kind enough. All the BJP leaders, right from our Atal Bihari Vajpayee ji, Advani ji, all the like Jetli ji's, they have always been very much sympathetic to all Assam Students Union, and they have accepted our like proposal, and they have. But in spite of that, sir, हमेशा like at least till mid 2000s हमेशा कहा जाता था कि कांग्रेस का गढ़ है नॉर्थ ईस्ट. बीजेपी कभी इनरोड नहीं कर पाएगी. There was no way, and BJP wasn't even attempting to till recently, in fact. But up to like it's like completely it has been it's BJP all the way. तो वो इतनी जल्दी कैसे बदल गया? Usually it takes a lot of time for change to occur in Northeast India. हकीकत तो यही है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा धोखा दिया नॉर्थ ईस्ट की लोगों ने बहुत विश्वास किया था कांग्रेस को, इसलिए बार बार उन लोगों सत्ता में बैठाया था. सिंस लाइक 1952 जितना भी इलेक्शन हुए, अधिकतर इलेक्शन में नॉर्थ ईस्ट से हमेशा कांग्रेस को ही जीत हासिल होती थी, है ना. तो बार लाइक अलग अलग परिस्थिति में उन्होंने जैसे ही नॉर्थ ईस्ट को धोखा दिया, नॉर्थ ईस्ट की विकास की बदले उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को भ्रष्टाचार दुर्नीति से काफ़ी नुकसान पहुंचाया, और साथ साथ में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के जरिए उन्होंने कमजोर करके रखा. नॉर्थ ईस्ट को कभी भी एक साथ जोड़ने के लिए उन्होंने मौका नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया. हम 8 स्टेट है, 8 स्टेट को अगर उन्होंने एक साथ मिलाया होता, शामिल किया होता, अलग अलग कार्यक्रम के जरिए, अलग अलग स्कीम के जरिए सद्भावना मजबूत होते, तो एक साथ हम मेहनत करते, और हमारे जो मतलब फर्टाइल जो एरिया है, उस फर्टिलिटी के जरिए हम अपने उत्पादन की शक्ति बढ़ा सकते थे, हमारे विकास होते थे. लेकिन उन्होंने कभी भी नेशनल एजेंडा में हमारे विकास के लिए कभी भी ध्यान नहीं दिया. इसकी वजह से लोग जाग उठा, और जब परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिले 2014 में, तो मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट पहले भी दौरा किया है. जब मोदी जी पॉलिटिक्स में थे नहीं, तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को बड़ी गंभीर रूप से अध्ययन किया और आविष्कार भी किया. नॉर्थ ईस्ट में जो प्रकृतियों का संपदा, संभावना, शक्ति भरा हुआ है. तो इसलिए प्रधानमंत्री बनते ही नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने कहा कि ये देश का अष्टलक्ष्मी है. अगर नॉर्थ ईस्ट का विकास होगा तो देश का विकास होगा. सर, आप कह रहे हैं कि कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द वन हु ब्रॉट द लुक ईस्ट पॉलिसी, बट यू थिंक हुआ नहीं? ये सिर्फ लुक ईस्ट देखने के लिए रह गया. वहाँ कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं हुई. अच्छा, मोदी जी आके ही एक्टिव पॉलिसी यानी कि करना सही है. नॉर्थ ईस्ट को देखने से नहीं होगा, कुछ कदम उठाना पड़ेगा, मेहनत करना होगा विकास के लिए, लोगों को जोड़ना होगा. लोगों का पास जो शक्ति है, संस्कृति हो, शिक्षा हो, या हमारे अलग अलग कृषि भूमि हो, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी का शक्ति है, इन चीज़ों को मोदी जी ने सही आविष्कार किया. और इस शक्ति के द्वारा हम कैसे नॉर्थ ईस्ट की समाज को मजबूत बनाएं, अलग अलग कार्यक्रम के जरिए कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, मेडिकल, साइंस, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, कल्चर, सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने का मोदी जी ने काम किया. और उन्होंने अब तक आई बिलीव मोर देन 56 टाइम ही हैज विजिटेड. तो साथ साथ में सारे केंद्रीय मंत्री को
पहली बार के लिए कोई केंद्रीय सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से हर केंद्रीय मंत्री को ये आदेश जारी किया गया है कि नॉर्थ ईस्ट हर 15 दिन के अंदर उनको दौरा करना ही होगा। अपने विभाग, अपने मंत्रालय के द्वारा जो भी कार्यक्रम कर सकते हैं उसको करना ही होगा, सही समय पे उसको लागू करना होगा, निष्ठापूर्वक इस काम में अपने आप को शामिल करना होगा। मतलब जो डेडिकेशन, जो डिवोशन, जो कमिटमेंट, जो हार्ड वर्क मोदी जी ने पिछले 8 साल के अंदर की, इसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का आप आतंकवादी को समस्या देखिए, वो भी नहीं रहा।